चलिए अब सीधा रुक करते हैं बीकानेर का, जहां पर मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अब देखिए कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है। बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत को उतारा है, कैसे देखते हैं आप बीकानेर पूर्व की? बिल्कुल, यशपाल गहलोत को बीकानेर पूर्व से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपको याद दिला दूं छवि में कि पिछले 10 दिन पहले समाचार प्लस पर यह खबर प्रमुखता से चली थी कि यशपाल गहलोत ही यहां कांग्रेस पूर्व के लिए उपयुक्त कैंडिडेट होंगे और उन्हीं का नाम यहां से घोषित होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। बहुत सारे कयास थे, कई लोग मैदान में थे, इस तरह की अनेक तरह की बातें की जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था। परंतु शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, जो कि एक दशक से ज्यादा वक्त से शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम दोनों से ये कैंडिडेट रहे हैं, परंतु दोनों से इनको टिकट वापस ले ली गई। यानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे चेहरे जिनको एक नहीं 2 विधानसभा की टिकट मिली और दोनों विधानसभा से टिकट उनसे वापस ले ली गई। उसी वक्त राहुल गांधी ने इनसे कमिटमेंट कर दिया था कि आप मेहनत कीजिए, डिमोरलाइज मत होइए, अगली बार हम आपको मौका देंगे। ये सवाल, ये जो क्लू था, ये कहीं न कहीं काफी बड़ा क्लू था और ये नतीजन यही हुआ कि यशपाल गहलोत अब बीकानेर पूर्व के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले इस लिस्ट में पहले 6 नाम जो हैं बीकानेर संभाग के हैं। बिल्कुल समाचार प्लस के अनुमान एकदम सटीक हैं। गंगानगर से अंकुर मिगलानी को टिकट मिला है, एक वैश्य वर्ग को यहां पर उतारा गया है और बीजेपी के जो जयदीप बिहानी वहां पर घोषित उम्मीदवार हैं, उनको एक टक्कर देने की यहां कोशिश की गई है। हालांकि वहां नाम चल रहा था राजकुमार गौड़ का, जो पिछली बार निर्दलीय थे, अशोक गहलोत समर्थित विधायक थे और सरकार बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु अंकुर मिगलानी पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भरोसा जताया है। रायसी नगर और अनूपगढ़, ये 2 ऐसी विधानसभा है जहां पर एससी की सीट है और दोनों जगह नायक जाति समुदाय से यहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया है। अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक को, जो पूर्व विधायक रह चुकी है, एक वक्त में आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुकी है, उनको यहां पर टिकट दी गई है। तो दूसरी तरफ सोनलाल नायक, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट मिली है। अगर मैं बात करूं बीकानेर पीलीबंगा की, हनुमानगढ़ की सीट, विनोद गोठवाल जो पिछली बार कैंडिडेट थे, इनको फिर से यहां पर भरोसा जताया गया है। और लूनकरनसर से सबसे चौंकाने वाला चेहरा सामने आया है। राजेंद्र मूंड युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस के लीडर हैं, उनको टिकट दी गई है। यहां से वीरेंद्र बेनीवाल का टिकट कटा है, जो बड़े जाट नेता रहे हैं। अशोक गहलोत की पिछली सरकार में ये गृह राज्य मंत्री थे, इनकी टिकट यहां काटी गई है। और आज हम ये इस खबर को प्रमुखता से पहले ही दिखा चुके हैं कि टिकट की घोषणा होने से पहले कांग्रेस बगावती सूर अपना चुकी है। लूनकरनसर में वहां टायर फूंके जा रहे थे आज दिन में ही। उन्हें शायद इस बात का एहसास था कि वीरेंद्र बेनीवाल की टिकट काटी जाएगी। उनके समर्थकों का एक लंबा चौड़ा जमावड़ा आज लूनकरनसर में हुआ है और वीरेंद्र बेनीवाल के समर्थकों ने बगावत कर दी है। हालांकि ऑफिशियल प्रतिक्रिया वीरेंद्र बेनीवाल की अब तक नहीं आई है। लोग जो है वो तंग परेशान होने लगे थे। दिल्ली, जयपुर, यहां तक बहुत से चक्कर लगाए गए थे। और कुछ देर पहले हमारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत से बातचीत भी हुई थी। वो भी दिल्ली से जयपुर की तरफ पहुंच रहे थे और काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि उन्हें जो है वो टिकट मिल जाएगी। परंतु बीच में अन्य कैंडिडेट्स का नाम भी आ रहा था। परंतु अब इस वक्त यशपाल गहलोत के घर पर, शहर कांग्रेस के कार्यालय पर जश्न का माहौल है और यशपाल गहलोत बीकानेर पूर्व से उम्मीदवार हैं। परंतु एक बड़ी राजनीतिक हलचल आपको मैं पहले से ही बता देता हूं। यशपाल गहलोत को टिकट मिली है बीकानेर पूर्व से कांग्रेस की, पश्चिम से बीकानेर पूर्व से बीजेपी की उम्मीदवार हैं सिद्धि कुमारी। परंतु यहां पर अब समीकरण बनने जा रहे हैं महावीर रांका के लिए। महावीर रांका जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले हैं या कर चुके हैं, एक तरह से रैली निकाल चुके हैं, सिद्धि कुमारी का विरोध कर चुके हैं, वो अब निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे। उनके लिए अनुकूल माहौल अब जो है वो यहां पर बन गया है। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बीकानेर पूर्व में अब कांग्रेस बीजेपी नहीं बल्कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और महावीर रांका जो कुछ दिनों तक पहले बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ थे, उनकी इग्नोरेंस जब भारतीय जनता पार्टी ने की और सिद्धि कुमारी मौजूदा विधायक को टिकट दे दी, और तब वो सोच रहे। यशपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं यशपाल से बात करवाना चाहूंगा। यशपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बीकानेर पूर्व से आपको टिकट मिली है, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। ठीक है, आप इस वक्त समाचार प्लस चैनल पर लाइव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी, आपने कितनी मशक्कत की है? आपसे पिछली बार राहुल गांधी का वादा था, आपको पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। पिछली बार आपको दो विधानसभा से टिकट जो मिली और दोनों बार वापस ले ली गई। यशपाल जी, आप पिछली बार का कहीं न कहीं आपको सब्र का फल मिला है?
निश्चित रूप से मैं बीकानेर की जनता का और राहुल गांधी जी का दिल नेता और राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रकाश राव जी का, हमारे गांधी साहब का, रंगावत जी का। यशपाल जी, आपने बहुत संघर्ष किया है। आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, शायद अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी। आपको लगता है बीकानेर पूर्व में कांग्रेस हमेशा यहाँ उधार का कैंडिडेट उतारती रही है? कभी कांग्रेस कैडर का कैंडिडेट यहाँ नहीं आया। पिछली बार नोखा से कन्हैयालाल झंवर को यहाँ उतारा गया। क्या इस बार लगता है आपके यहाँ मौजूदा विधायक सिद्धि कुमारी या भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? जी, निश्चित रूप से बीकानेर की जनता का आशीर्वाद रहा है मेरे पर, और पूरे बीकानेर की जनता का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से मैं 100% सिद्धि कुमारी जी को निश्चित रूप से हार मिलेगी। आपसे मेरा अंतिम सवाल, बीडी कल्ला आपके नेता हैं, मंत्री हैं बीकानेर से, कांग्रेस पश्चिम से उम्मीदवार है। आपका पश्चिम में काफी बड़ा वोट बैंक है, परंतु पूर्व से आपको टिकट मिल गई है। कहीं न कहीं ये बात आपके लिए नुकसानदायक रहेगी? नहीं, कोई नुकसानदायक नहीं है। निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतेगी कांग्रेस, और 100% बीकानेर से 7 सीटें कांग्रेस जीत कर शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत के लिए। देखा आपने छवि, ये यशपाल गहलोत थे जिन्हें टिकट मिली है। समाचार प्लस पर इन्होंने